एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 को हम लोग देखे थे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज कंप्लीट किए। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम जो है वो है इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर 2 को जो हम लोग देखते हैं ना, तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो यहाँ पे वो है इंटरनेट। ठीक है, मतलब कि आखिर में इंटरनेट है क्या। सबसे पहले अगर ऑनलाइन सर्फिंग जानना है तो उसके लिए सबसे पहले जानना होगा क्या कि हम लोगों को कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाए तो आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा ग्लोब है। ठीक है, मतलब पूरा वर्ल्ड है। इसमें मान लो यहाँ पे कोई कंट्री है, वो यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे कोई कंट्री, यहाँ पे कोई कंट्री, यहाँ पे है कोई कंट्री, यहाँ भी कोई कंट्री और यहाँ पे भी कोई कंट्री है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पर्सन है वो अगर इससे 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 और इससे भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, मतलब एक साथ बातचीत करना प्रारंभ करता है या फिर शेयरिंग करता है डेटा को। डेटा मतलब क्या, मतलब अपने नॉलेज को शेयर करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ पार्टी है। ठीक है, अब मुझे इन सारे कंट्री के दोस्तों को बुलाना है, तो इन सारे कंट्री के दोस्तों को बुलाने के लिए क्या मुझे उस कंट्री में जाना ज़रूरत है? नहीं, मैं अपने देश में रह कर के यहाँ से मेल से या फिर व्हाट्सअप से या फिर अदर फैसिलिटीज़ जो इंटरनेट में हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरे स्टेट या तीसरे स्टेट वाले जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे दिल्ली भेजना है, दिल्ली में मेंबर रहते हैं फैमिली मेम्बर वहाँ पे, अब उनको पार्टी में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम लोग घर पे, तो उनको बुलाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, या तो मेल करते हैं या तो किसी तरह से फिगर जैसे कार्ड का जो है वो फ़ोटो खींच कर इन्वाइट करते या फिर उनको कॉल करके इन्वाइट करते। तो प्रोसेस अलग अलग है, पर यहाँ पे जो मेन पर्पस है इंटरनेट का इस्तेमाल करना, क्यों, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मैं आपसे, मतलब आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है ना। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ये हो रहा है कि जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो कुछ देर के बाद, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे के बाद जो मुझे मालूम है अब वो आपको ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी में ये है कि थोड़ा सा मैं जो अगर मान लो कि आपको समझा नहीं पाया या आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर कंक्लूजन क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग इतने देर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट में आखिर हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो आखिर ये कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन जो है उसका सिंपल मीनिंग है। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या है, किसी के कांटेक्ट में आना। ठीक है, कांटेक्ट में आना और शेयर करना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कांटेक्ट में किस तरह आ रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इवन कि जब आप मैसेज करते हो, मतलब कमेंट करते हो या शेयर करते हो या लाइक करते हो वीडियो को, तो मुझे पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ इतने लोगों ने आज लाइक किया, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने लोगों को पसंद तो आया कि मैं जो कर रहा हूँ वो उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है इससे। तो ये क्या है, शेयरिंग है। ठीक है, शेयरिंग है मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के शेयरिंग करना, चाहे वो कोई पर्सनल मैसेज हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन तो जो था आपको ये मैं बता चुका। अब हम लोग चैप्टर पे देखते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो एक दूसरे से हम लोग मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे से हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन्स है। तो कह रहे पीपल हैव बीन वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। इन द पास्ट पीपल यूज टू कम्युनिकेट बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशन बुलेट कार्ड, हॉर्सेस, पोस्टल सर्विसेज, केबल, वॉयस, टेलीग्राम्स, एटीसी, है ना। जैसे मतलब पास्ट ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब पहले क्या होता था, चिट्ठी भेजते थे। मान लो मुझे अपने फ्रेंड के पास चिट्ठी लिखना है, मतलब चिट्ठी भेजना है उसको इनवाइट करने के लिए, तो मैं 10 दिन पहले चिट्ठी लिखूँगा, फिर उसको पोस्ट करूँगा, फिर वो 2 दिन जाने में लगेगा, फिर उसको मिलेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो 2 दिन के बाद लिखेगा या 1 दिन के बाद लिखेगा, फिर 2 दिन आने में लगेगा, फिर मुझे 1 दिन के बाद मिलेगा, फिर मैं उसे पढ़ूँगा, तब पता चलेगा अच्छा मेरा दोस्त नहीं आ रहा है ना।
लेकिन अगर इंटरनेट से अगर वो किसी फैसिलिटी को इस्तेमाल करके अगर हम लोग तुरंत कॉल कर ले, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कर ले या ईमेल कर ले, तो क्या होगा, तुरंत पता चल गया। इतने दिनों का इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मान लो कि अगर मैं चिट्ठी लिखा तो 4 दिन जाने में, तो फिर उधर 1 दिन पढ़ने और फिर 4 दिन आने में, 8 दिन और एक 9 दिन, और फिर मुझे 1 दिन मिला 10 दिन, और ओवरऑल एक छोटा सा हाँ या नहीं सुनने के लिए मुझे कितने 10 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सब क्या था, डिसएडवांटेज था किस समय का, जिस हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, मतलब एट द टाइम ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है, तो इसी सब के कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या हो गया, इंटरनेट का इस्तेमाल किए। ठीक है, बट with the advancement of IT sector, now people communicate with each other through the electronic mail, commonly known as email। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इंटरनेट का यूज़ जैसे जैसे बढ़ता चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज बढ़ते चले गए, उस तरह से क्या हो गया, कम्युनिकेशन करना बहुत ही सस्ता होता चला गया और बहुत ही ईजी होता चला गया। ठीक है, कॉमनली नोन एज द ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ इंटरनेट। ईमेल क्या कहलाया, मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में जो हम लोग पहले ट्रेडिशनल वे में कम्युनिकेशन करते थे चिट्ठी लिख करके, उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया। इवन ऐसा होता है अब क्या है, इंटरनेट में ईमेल जो हम लोग करते हैं, वो व्हाट्सअप में मैसेज करते हैं, तो क्या होता है, 1:01 में 1 सेकेंड पे अगर मान लो आप मैसेज करते हो, तो उस समय ही सेम टाइम में अगर वो ऑनलाइन है तो 1:01 1 सेकेंड में वो आपके मैसेज को देख भी लेता है ना। तो ये कितना फास्ट है। एन ईमेल इज़ अ फैसिलिटी दैट कैन बी यूज्ड एंड एक्सेस्ड बाय एनीवन एज इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ फास्ट, इजी एंड वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड द ग्लोब। ठीक है, सबसे सस्ता वे है, क्योंकि अब क्या है कि 4 रुपये 5 रुपया में रिचार्ज करवा लेते हैं घंटे 2 घंटे का, या फिर 100 MB या 50 MB या 1 GB इस तरह के डेटा मिलते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सोच लीजिए, पहले चिट्ठी खरीदना, मान लो 5 रुपये की चिट्ठी खरीदे, फिर 5 रुपये का स्टाम्प लगाए, फिर इसको भेजे, उतना दिन का वेट करना पड़ा, तो ओवरऑल खर्च ज़्यादा था 1 लेटर को भेजने में। पर जब से इंटरनेट का इस्तेमाल हो गया है, तो हम लोग डेटा इतना सस्ता हो गया अब कि अब तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। अब तो इवन क्या है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग घंटों तक बात करते हैं। ठीक है, इट इज़ द फास्ट एंड ईजी वन ऑफ द चीपेस्ट वे कम्युनिकेशन विद द पीपल अराउंड द ग्लोब। विद द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट वन कैन सेंड ईमेल टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, तो कंक्लूजन समझ में आया। कंक्लूजन ये है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थे, जैसे कि लेटर, वो जो है काफ़ी स्लो था। उसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो आईटी सेक्टर ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो ये जो है सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बना। किसके लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, मतलब कि इवन एट लेस टाइम में हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो बॉक्स है, इसको आप पढ़ लोगे। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में लिखा है क्या, व्हाट इज़ इंटरनेट। तो क्योंकि मैं ये समझा चुका हूँ, तो मैं फिर से इसे रिपीट नहीं करूँगा, आप एक बार इसको पढ़ लोगे अब अपने बुक के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो एडवांटेज ऑफ ईमेल। ठीक है, अब तो ये समझ लिए हम लोग कि ईमेल है क्या, कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, पहले कितनी देर लगती थी, अब कितनी कम समय में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन सब क्या है, ये सब जो है एडवांटेजेस है ना। पहले क्या होता था, घंटों क्या महीनों लग जाते थे किसी से बात करने के लिए चिट्ठी लिख करके, लेकिन अब क्या है, सेकंड भी नहीं लगते हैं कि कॉल लग जाता है या वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो एडवांटेज है वो है क्या, फास्ट। ठीक है, फास्ट कैसे, तो चलिए देखते हैं। एन ईमेल मैसेज कैन रीच टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड। ईमेल मैसेजेस आर डिलीवर्ड मच फास्टर एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सेंडिंग लेटर्स। ठीक है, यहाँ भी वही बात कहा गया कि जिस प्रकार पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थे सेंडिंग लेटर्स के, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब क्या लाखों करोड़ों गुना फास्ट कह लो आप, तो भी कम है, इतना फास्ट है इंटरनेट। ठीक है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल वे में।
ठीक है। दूसरा कॉस्ट, अब जैसा भी बताया गया कि 4 रुपये 5 रुपये में भी रिचार्ज हो जाता है, इवन 28 रुपये 30 रुपये 20 रुपये 25 रुपये, इवन फ्री में मिल जाता है, फ्री में भी। कोई कोई कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि 100 MB फ्री में डेटा दे देती हैं, तो 100 MB में तो हम लोग बहुत सारे मेल कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कॉस्ट जो है बहुत सस्ता पड़ जाता है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल वे। For sending and receiving emails, there is no fee. Once connected to the internet, one does not need to pay a single passage for sending messages. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि आपको इस मैसेज को सेंड करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, जो पैसे लगे हैं वो क्या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए लगे। और अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैसेजिंग कर रहे हो, आप ऑडियो वीडियो बहुत सारे कॉल भी कर सकते हो इसके, तो इसलिए कॉस्ट इफिशिएंट है। दूसरा है कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंस क्या कहता है, कैन ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब चाहे वो रात, जैसे मान लो कि अभी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, शाम के समय में 5 बजे, तो क्या मैं भी पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल सकता हूँ चिट्ठी को? नहीं डाल सकता। लेकिन मैं 12 बजे रात में भी अगर एक मेल भेजना चाहूँ तो जिसको भेजना चाहता हूँ उसके मोबाइल पे या उसके कंप्यूटर पे या उसके लैपटॉप पे आराम से भेज सकता हूँ। तो क्या ये डिपेंडेंट है ना मुझ पे कि मैं जब चाहूँ तब भेजूँ। पर वहाँ पे क्या था कि नहीं रे 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद अब जाओगे तो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर आपका चिट्ठी अगले दिन जाएगा, ऐसा करके होना पड़ता था। तो वो ज़्यादा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। अब email message does not require to person receiving the message from to be present at his or computer at the moment, unlike the telephone calls. These messages are received stored in the mailbox of an email, ठीक है। अब जैसे पहले क्या होता था, मान लो कि आप अपने दोस्त के यहाँ चिट्ठी भेजे, ठीक है, वो अपने घर में नहीं है, कहीं बाहर पे गया हुआ, उसके घर में कोई नहीं है, तो क्या होता, वो चिट्ठी वहाँ पे रखा रह जाता था, पोस्टमैन क्या उसे घर पे छोड़ देता था, और काफ़ी मान लीजिए 1 महीने के बाद आया, और 10 दिन के बाद आपके यहाँ पार्टी था या फिर जो फंक्शन था उसमें उसको आना था, तो क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मैसेज तो उसको मिला ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू अगर करते, ठीक है, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू करते, तो मान लो 12 बजे रात में भेजे तो 12 बजे रात में भी उसको मैसेज मिल गया और वो देख लिया, और नेक्स्ट सुबह भी आना हो तो आराम से वो आ सकता था, ठीक है। मतलब क्या कि वहाँ पे उसको मौजूद नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम चिट्ठी भेजा तो वहीं खड़ा रहना, ऐसी बात नहीं है। चिट्ठी भेज दी, वो कल खोलेगा परसों खोलेगा, जब भी खोलेगा तो उसको मैसेज वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो कन्वीनियंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो ईमेल के एडवांटेजेस हैं वो मच बेटर हैं किससे, आपके ट्रेडिशनल वे से। वन कैन रिसीव एंड रीड द मैसेज एज एंड व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट, ठीक है। रिसोर्सेज सेविंग, अगला क्या है, रिसोर्सेज सेविंग। ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपर, इन्वेलप और स्टैम्प, इट इज़ डिजिटल इन नेचर, सो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मिनिमम। अब जैसे बताया ना पहले क्या कि पहले इन्वॉल्व खरीदिए, फिर स्टाम्प खरीदिए, फिर उसको भेजिए, फिर वहाँ जाएगा, हो सकता है रास्ते में फट जाए, ये सब टेंशन है। पर इसके लिए ईमेल के लिए कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से चला जाता है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब जैसे मान लो कि आप किसी दोस्त को यहाँ चिट्ठी भेजे, ठीक है, वो चिट्ठी उसे नहीं मिला, तो वो तो बोलेगा ना कि भाई मेरे पास तो तुम भेजे नहीं, तो मैं कैसे आता। लेकिन अगर मेल करते हो तो आपके कंप्यूटर में सेंट मेल में जाकर वो रिकॉर्ड सेव रहता है, और आप उसको बाद में इन फ्यूचर रीसेंड भी कर सकते हो और उसे दिखा भी सकते हो कि हाँ देखो मैंने उस दिन उस डेट को भेजा था। तो क्या है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के भी काम आते हैं। अगला है रीयूजेबल, ठीक है। अब जब आपके पास वो ऑलरेडी सेव्ड है तो अब जब चाहो तो फिर से उसमें सिर्फ नाम और डेट चेंज करके भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था क्या आपका एडवांटेज ऑफ ईमेल। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, ठीक है। अभी तो था क्या कि हम लोग एडवांटेज देख लिए, अब जैसे क्या है कि उसके कंपोनेंट्स, मतलब कि ईमेल एड्रेस जो, जैसे ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल भेजने के लिए कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो होना चाहिए ना जहाँ पे मेरा लेटर जाएगा। जैसे मान लो चिट्ठी भी लिखा करते थे अगर पहले ज़माने में लोग, तो क्या होता था कि हाँ उनको भेजना था कि चलो भाई बाढ़ से चिट्ठी लिख रहे हैं, पटना जाना है, तो पटना के किस मोहल्ले में जाना है ये भी लिखा करते। ये नहीं कि बस बाढ़ से लिख दिया पटना चल गया, पटना में पता नहीं कौन से मोहल्ले में जाना है कुछ पता नहीं, तो ऐसे नहीं होता।
तो वहाँ पे क्या होता था कि बाढ़ से इस मोहल्ले से जा रहा है और पटना के उस मोहल्ले में जाना है जिसका पिन नंबर ये और समथिंग समथिंग है, ठीक है। तो इस तरह से लेटर किया था। सेम उसी तरह से ईमेल के भी कुछ एड्रेसेस हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एड्रेसेस में होते हैं, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है अ मैसेज कैन बी सेंड टू एनी वन अराउंड द वर्ल्ड वंस द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन इज़ नोन, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मुझे मालूम है, या फिर आप मेरे चैनल का नाम जानते हो, आप उसको सब्सक्राइब कर लिए हो, तो आप जब चाहो तब, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, इवन शेयर कर सकते हो। सेम उसी तरह अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो कम से कम उसका एड्रेस या उसका मोबाइल नंबर तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो सेम उसी तरह जब हम लोग ईमेल जो मैसेज सेंड करते हैं तो ईमेल का भी एक अपना एड्रेस होता है, ठीक है। The messages are sent to the right person because of their unique address which is commonly known as email ID, ठीक है। मतलब आपका जो मैसेज है वो किसी दूसरे के पास इसलिए नहीं जाता है, मतलब वो एक्चुअल पर्सन के पास जाता है क्योंकि उसका सब पर्सन का अपना अपना ईमेल आईडी होता है, ठीक है। आप जब ईमेल आईडी बनाओगे ना लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ही बन सकता है, तो आप देखोगे वहाँ पे जब आप डालोगे अगर सेम नेम का है तो वो बार बार रिपीट करेगा क्या कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर आपको नंबर डालो, ये डालो, वो डालो, मतलब किसी तरह से डिफ़र करना होगा बाकी लोगों से। अगर बाकी लोगों से आप डिफ़र कर सकते हो तब जाकर के ईमेल आईडी जनरेट होता है, नहीं तो फिर क्या होगा बार बार वो क्या होगा, मैच होता चला जाएगा बाकी लोगों से, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, क्या है, educationalmika@gmail.com, ठीक है। अब देखिए एजुकेशनल मिका जो है वो क्या हो गया, उसका नेम हो गया, ठीक है। @ क्या है, वो तो हमेशा लगेगा सारे में, और जो ये डोमेन नेम है, ठीक है, क्या, जीमेल। अब यहाँ पे yahoo.com भी लगा सकते हो, ठीक है, अगर याहू में बनाएंगे तो ये अब हमारा क्या हो गया, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहला जो हो गया आपका यूज़र नेम हो गया, ठीक है, दूसरा @ हो गया, तीसरा डोमेन नेम हो गया, ठीक है। यूज़र नेम किसी का भी हो सकता है, जो बना रहा है वो अपना यूज़र नेम बनाएगा, ठीक है। फिर @ बीच में स्मॉल इसमें स्टार्ट करेंगे, और डोमेन नेम जो होता है मतलब कि वो किस कंपनी, जैसे गूगल क्या है, कंपनी है ना, वहाँ से हम लोग गूगल का सर्वर को से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपके सर्वर पे एक लोकेशन चाहता हूँ, मतलब gmail.com के नाम से, तो उस तरह से उसका ईमेल आईडी बनता है। अब याहू को बोलोगे तो याहू आपको बना के देगा। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी ईमेल एड्रेस को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला जो होता है वो आपका एजुकेशनल मिका जो लिखा हुआ वो यूज़र नेम कहलाएगा, बीच वाला जो @ है, तीसरा जो है वो डोमेन नेम है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता भी है कि ईमेल एड्रेस के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो वो 3 कौन कौन से हैं वो आप जान चुके हैं, मतलब कि पहला यूज़र नेम, @ और फिर उसका डोमेन, ठीक है। अब क्रिएट करना सबसे आसान, अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको मोबाइल चलाना आता है। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो तो मतलब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता है। तो जब आपको ये आता है तो आप ईमेल आईडी भी क्रिएट करना जान सकते हो, ठीक है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सारे स्टेप्स को पढ़ सकते हो, पर मैं कंक्लूज़न बता दूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट खोलते हो, आप जाओगे कहाँ पे, गूगल, इंटरनेट खोलो, गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र है आपके पास, उस ब्राउज़र को ऑन कीजिए, ठीक है। ऑन करने के बाद आप गूगल, अगर गूगल क्रोम होगा तो डायरेक्टली गूगल खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जीमेल लिखोगे या फिर ईमेल लिखोगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 फिगर दिया है ना, ये फर्स्ट फिगर है और इसके बाद ये दूसरा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा फिगर कब का है, जब आप क्रिएट के लिए करते हो, लेकिन फर्स्ट फिगर में क्या आता है, लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है, पहला आता है एक साइन इन और एक होता है साइन अप। ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 चीज़ मिलेगा, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे साइन इन कहिए या लॉगिन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो साइन इन बोलिए या इसको लॉगिन बोलिए, एक ही चीज़, मतलब क्या, जब आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट में या फिर ईमेल एड्रेस में या फिर ईमेल में आप
प्रवेश करना चाहते हो, दैट इज़ साइन इन और लॉग इन, ठीक है। लेकिन जब साइन अप की बात करते हैं, मतलब कि आप एक न्यू यूज़र हो और यू डोंट हैव एनी ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी, ठीक है। मतलब कि आप एक नए यूज़र हो और आपको बनाना है, तो जब बनाना हो तो साइन अप में करना होगा, जो कि यहाँ पे देखिए है ना, ये सर्कल बना हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, आपको इंटरनेट ऑन करना होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में गूगल क्रोम या फिर जो ब्राउज़र होगा उसको ऑन करना होगा। फिर आपको जीमेल लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेंट आएगा। उस इन्फॉर्मेंट के बाद जब उसमें आप अगर साइन अप के लिए करते हो तो ऑप्शन आएगा ये क्रिएट योर गूगल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो थोड़ा छोटा है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा, पर आप अपने बुक में देख सकते हो। यहाँ पे कंटेंट मांगे गए हैं, ठीक है। मतलब कि आपसे रिलेटेड, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप डालते जाओगे, ठीक है। और एट लास्ट आता है एक कैप्चा कोड, ठीक है। अब कैप्चा कोड का मतलब क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर में दिखाया गया है कैप्चा कोड, और यहाँ पर उसका नोट्स भी है कैप्चा कोड होता क्या है। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म करने जाते हो या सबमिट करने जाते हो तो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या एक बॉक्स बना होता है ऐसा करके, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ मान लीजिए यू है, फिर वी है, 7 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे छोटा सा डब्लू है। तो इस तरह करके कुछ लिखा रहेगा और नीचे में स्पेस रहता है लिखने के लिए। जैसे जैसे अब मान लो ये स्मॉल डब्ल्यू लिखा और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिख दो तो गलत हो जाएगा, या स्मॉल यू लिखा है तो अब कैपिटल यू लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि आप जो भी ऊपर लिखा हुआ सेम एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद जब आप सबमिट करते हो, मतलब ये वेरीफाई करता है कि यू आर नॉट रोबोट, मतलब कि आप में जो है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करने की क्षमता है, मतलब यू आर ए ह्यूमन, ठीक है। तो वही है कैप्चा कोड। देखिए कैप्चा कोड कहता है क्या है, कैप्चा कोड इज़ a type of response test used in computing as an attempt to ensure that the response is generated by a person, ठीक है। कौन कर रहा है, पर्सन कर रहा है, मतलब कोई अदर रोबोट नहीं कर रहा है। द प्रोसेस यूजुअली prompts a user type some code that is displayed in the code format to check the test, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका हो सकता है एग्ज़ाम में भी आए और आपका क्वेश्चन में भी आएगा ये। तो इस तरह से हम लोग जा कर के आप जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगा उसको जब फुलफ़िल करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेंट आएगा जहाँ पे आप अपना आईडी बना चुके होगे, ठीक है। मतलब आपका आईडी यहाँ पे बन चुका होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इस फील्ड पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नाम होगा और आपका एक फ़ोटो भी होगा। अगर आप फ़ोटो नहीं लगाया हो तो एक फिगर बना होगा, फ़ोटो लगा दिए तो वहाँ पे आपका फ़ोटो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका वहाँ पे। अब चलिए हम लोग आते हैं जो मेन कंसेप्ट है, टू ओपन और रीड ईमेल मैसेज, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल में लॉगिन करके रखते हो, ठीक है, साइन इन करके रखते हो, तो जो भी मैसेजेस आएंगे वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी ऐसा होता है तो आप क्या होगा, जैसे ही आप गूगल में जाओगे, ठीक है, गूगल में जा कर के जैसे ही जीमेल लिख करके उसमें साइन इन करोगे ना तो आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा और जहाँ पर से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जीमेल आईडी खुल जाएगा, मतलब कि ईमेल खुलेगा जहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे करके आप उसको खोल सकोगे। इसके बाद जो ये उसका इन्वायरमेंट है जहाँ पे देखिए यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड देना है जो कि आप जनरेट किए हो बनाते समय, ठीक है। इसके बाद जो खुलना है, मतलब ये जो इमेज है ये फर्स्ट इन्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पे आपका पहला जब आप ईमेल आईडी कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो खुलेगा जहाँ पर से आप कंपोज करोगे या फिर ईमेल आईडी से लिखोगे या फिर आप ईमेल पढ़ोगे, वो जो इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपोज है और ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी ईमेल आईडी हैं जो कि आप पे मेल किया गया है तो आप इसको पढ़ सकोगे, ठीक है। अब सेंडिंग ईमेल आईडी, अगर आप मोबाइल से मैसेज भेजे हो, ठीक है, तो आपके लिए ईमेल सेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन मीन्स राइटिंग और कंपोजिंग द मैसेज साइमल्टेनियसली while being connected to the internet. Offline means composing when मैसेज द यूज़र नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन मतलब क्या, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तभी ना आप मैसेज को भेज सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन में हो तो क्या मैसेज जाएगा नहीं बल्कि ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, टाइप द वेब एड्रेस ऑफ द होस्ट वेबसाइट, ओपन योर ईमेल अकाउंट बाय साइनिंग इन, ठीक है। अब
ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे तो मेरे बुक में थोड़ा सा क्लियर नहीं फिगर है, आप अपने बुक में देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा और समझ भी आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड कलर का जो है ना कंपोज बटन, जहाँ से कंपोज करने के बाद उसको क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा जहाँ पे आप ईमेल भेजने के लिए आप कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे फिर मैसेज के लिए या फिर कोई फाइल अटैच करना है तो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप कंपोज करते हो तो ये इन्वायरमेंट खुलता है, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट में पहला होता है टू मतलब जिसके लिए भेज रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे जो अटैचमेंट दिख रहा है, मान लो आप कोई फाइल भेजना चाहते हैं या फिर फ़ोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो कुछ भी भेजना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव से निकालना है तो वहाँ से कर सकते हो। तो ये सब कुछ फैसिलिटी दी गई है। तो ये तो ऑनलाइन अगर आप लैब करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पे कंसेप्ट आता है सीसी और बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब चलिए इसके कंसेप्ट को आगे हम लोग समझेंगे, फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सीसी कहता है क्या कि जब भी आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं और आप बात कर रहे हैं और मुझे आप पे विश्वास नहीं है, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपको भेज रहा हूँ मैसेज वो मेरा दोस्त भी उस मैसेज को पढ़े और उसके पास रहे, तो इस तरह की फैसिलिटी ही सीसी और बीसीसी कहलाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सीसी। CC stand for carbon copy. In this field, email address of the other recipient of the same message is typed. ठीक है, मतलब हम जिसको भेज रहे हैं उसके साथ दूसरे को जिसको भेजना चाहते हैं उसका भी email ID देंगे वहाँ पे। It enables to acknowledge that copy of the same email has been sent to the other recipient also at the same time. मतलब इस लड़के को हम भेजना चाह रहे थे, साथ में इस लड़के का भी email ID डाल दिए, तो जो email इसके पास गया वही ईमेल कहाँ चला गया, इसके पास भी चला गया। लेकिन इसको पता है कि सिर्फ मेरे ही पास आया, लेकिन एक उसका कॉपी हम इसके पास भी भेज दिए। क्लियर है। अगला जो है बीसीसी, इसी का दूसरा रूप है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट फैसिलिटेट टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल, ठीक है, वहाँ पे क्या था एक, यहाँ पे सेवरल पीपल एट द सेम टाइम विदाउट लेटिंग द रिसिपिएंट नो अबाउट द अदर्स हु आर ऑल्सो बीइंग सेंड द सेम मैसेज, ठीक है। मतलब आप दूसरे को जानकारी नहीं देना चाहते हो पर उसके पास भी मैसेज भेजना चाहते हो, ये है बीसीसी। सेवरल लोगों के पास डिफरेंस यही है, सेवरल हो गया बीसीसी और जो एक पर्टिकुलर हो गया वो आपका सीसी, ठीक है। सब्जेक्ट में बता दिए कि क्या सब्जेक्ट है वो लिखना है, अटैचमेंट में आप फाइल अटैच करना है, मतलब कि ऑडियो हो, वीडियो हो, फ़ोटो हो, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 25 MB से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते एक फ़ाइल को, ठीक है। अब अटैचिंग ए फाइल, ठीक है। तो अटैचिंग ए फाइल में आपको बताया गया क्या कि जैसे अभी बताया ना कि फ़ाइल को अटैच करना वहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो फाइल है आपके पास, ठीक है, वीडियो फाइल है, तो जैसे ही आप अगर अटैच इसको क्लिक करते हो, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो क्या होगा, ये आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा। अगर मोबाइल है तो मोबाइल से आपके गैलरी में खुल जाएंगे, वहाँ से आपको जो फ़ोटो मान लीजिए भेजना है या वीडियो भेजना है या ऑडियो भेजना है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के कंटेंट जो भी पसंद है उसको क्लिक कीजिएगा तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा मतलब कि इसके साथ लग जाएगा, और यही फाइल फिर आप जब इस ऑप्शन में जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना कि इसमें से किसी एक फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, वो फाइल उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रेस्ट जो बच गए हैं उनको देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अटैचमेंट फ़ाइल तक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरवर्डिंग मैसेज से, ठीक है। तो आप यहाँ तक की वीडियो को देखिए और अपने बुक में रीड कीजिए, फिर प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।